हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेरीज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरी आरआरबी पीओ की सैलरी स्लिप। मुझे अपनी सैलरी स्लिप अभी नहीं मिल पाई है, बट ये मेरे एक बैचमेट जिसमें साथ में मेरी ही सिटी जो जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ उसी सिटी में ज्वाइन किया था मेरे साथ ही। ठीक है, तो उनको मिल गई है बाय चांस सैलरी स्लिप, बट मुझे अभी नहीं मिल पाई क्योंकि एचआरएमएस हमारा बना नहीं है अभी, और एचआर वगैरह से हमें थोड़ी मांगनी पड़ती है ये चीज़ें अभी, क्योंकि हमारा थोड़ा उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है वो चीज़ें। तो अभी कुछ नहीं होता, चलिए मिल गई है यहाँ पे सैलरी स्लिप यहाँ पर, और बहुत मुश्किलों के बाद। और ये बात है कि ये वाले मंथ की जो हमारी सैलरी थी वो फुल मंथ की आई थी, और ख़ास बात ये थी कि इसी महीने से हमारा 12th बीपीएस भी लग गया था। ठीक है, बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है वो हमारा इस सैलरी में लग गया था। ठीक है, तो ये है आर्यवर्त बैंक की सैलरी यूपी की, और फिलहाल जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ वहीं के आरओ से मैंने मंगाई है। ठीक है, तो ये हमारा देख लिया यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है वो असिस्टेंट मैनेजर है, वही मेरी वाली जो है, मतलब हम लोग साथ में ज्वाइन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये है, और ज्वाइनिंग हमारी 10 जून की है। पिछले महीने की सैलरी हमारी पूरी महीने की आई नहीं थी, और ये भी था कि उसमें हमारा 12 बीपीएस भी नहीं लगा था, जिसके चलते हमें थोड़ा बहुत अरियर भी मिला था, जो कि इससे पहले ही क्रेडिट हो गया था हमारे में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही उसी तरीके से है जैसे आईबीपीएस पीओ की सैलरी है, वैसी ही आरआरबी में भी हो गई है अब। अच्छी बात यही है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है आरआरबी पीओ में अगर आप पीओ वर्क करते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ यहाँ पर। बेसिक पे जो हमारा है वही 48,480 रुपीज़ है, जिसमें डीएनएस अलाउंस जो होता है वो 7700 है, 7742 है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस महीने से जो अगले महीने की जो सैलरी आएगी उसमें करीब 795 रुपये, 795 रुपीज़ जो है, 795 या 750 रुपीज़ के अराउंड जो डीएनएस अलाउंस है वो बढ़ के आएगा, क्योंकि एक और इंक्रीमेंट इसमें लगा है डीएनएस अलाउंस में। ठीक है, तो वो भी बढ़ के अब आएगा। और एचआरए जो हमारा होता है हाउस रेंट अलाउंस वो 3878 है, मतलब 3878 है। और लर्निंग अलाउंस जो है वो 850 है। स्पेशल अलाउंस जो मिलता है वो 12,847 रुपीज़ है। और डीए भी मिलता है हमें स्पेशल अलाउंस पे और लर्निंग अलाउंस पे, तो वो क्या है, वो है हमारा स्पेशल अलाउंस का 2051 है। और लोकेशन अलाउंस जो हमारे, मतलब लोकेशन का अलाउंस है जहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, वहाँ पर हमें 1200 मिल रहा है वो। ठीक है, और लर्निंग अलाउंस पे भी डीए मिलता है, तो 850 जो लर्निंग अलाउंस है उस पर जो डीए मिला है वो 135.75 है। तो टोटल ग्रॉस जो कि बहुत हैंडसम सैलरी है, 77,185, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। तो और इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो उन डिडक्शंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डिडक्शंस जो सैलरी में हो रहे हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एनपीएस कट रहा है, जो कि हमारा ही है, बल्कि एनपीएस जो होता है वो डबल होकर के आपके नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है उसमें क्रेडिट होता है, आधा सरकार देती है और आधा हमारी सैलरी में से कटता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका मिक्सचर बन के करीब 1100, मतलब 11,000 के आसपास क्रेडिट होता है हर महीने। ठीक है, उसको हम अलग रखते हैं क्योंकि वो अलग चीज़ है। बाकी एनपीएस हमारी सैलरी से ही कट रहा है, जो कि एक डिडक्शन है, जो कि 56,622 का डिडक्शन है। तो टोटल जो हमारी इस महीने की हमारी सैलरी जो हमारे हाथ में आई थी वो एक बहुत ही अच्छी सैलरी थी, 71,563 रुपीज़ पूरे क्रेडिट हुए थे। ठीक है, इसमें अलाउंसेस जो होते हैं थोड़े बहुत वो हमारे यहाँ क्वार्टरली है। क्वार्टरली अलाउंस लगभग लगभग समझ के चलिए हमारे पास करीब करीब महीने का अगर हम लगाएं तो 3,000 के आसपास आ जाता है, 3,000, 2,500 से 3,000 के आसपास महीने का अलाउंसेस आ जाता है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर के हमें मिलते हैं पर मंथ 150 रुपीज़ मिलते हैं। और एक हमारा आता है न्यूज़पेपर अलाउंस, तो हो गया। न्यूज़पेपर के अलावा हमें मिलता है एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है जो ऑफिसर्स को मिलता है, वो 190 के अराउंड होता है। वो सब शायद इस 12th बीपीएस के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस उनमें भी आएगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है पेट्रोल मिलता है हमको 20 लीटर्स पर मंथ। और जो टोटल मिलकर, मतलब क्वार्टरली जो हमारे पास आता है ना, क्वार्टरली मतलब 3 महीने की सब चीज़ें जुड़ के मिलती हैं, वो करीब करीब 8 से साढ़े सात, 8-9 हज़ार के आसपास बैठ जाता है, मतलब पूरा जो है मिलजुल के। ठीक है, तो वो अभी अलग रखते हैं। अगर अगर उसकी भी हम लोग करीब जो अगर 3,000 भी उस अलाउंसेस को ले लें, मंथली के जो अलाउंसेस हमको मिलते हैं वो अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये करीब करीब हमारी 74,500 या 74,000 तक पहुंच जाती है सैलरी। ठीक है, इस महीने से ही, क्योंकि 12th बीपीएस अभी ही लगा है हमारे यहाँ, इससे पहले नहीं लगा था। बाकी पीएसबीज वगैरह एसबीआई वगैरह में पहले ही लग गया था जब आया था 12th जॉइंट नोट, लेकिन हमारी आरआरबी में
अभी लग गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये सैलरी जो है हमारे हाथ में आ रही है। अब आप देख लो कि आपके भी ये सैलरी आपके हाथ आ सकती है अगर आप अच्छे से पढ़े तो। मेंस आपका बहुत नज़दीक है, ठीक है। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, मुझे बनानी है। कल या परसों में मैं एक करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिसमें आप, क्योंकि आपका 29 को एग्ज़ाम है तो आपके पास लगभग अभी 40 डेज़ के अराउंड है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा कि आपको किस तरीके से जीए को कवर करना है अब लास्ट के डेज़ में, किस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि हम भी जब प्रिपरेशन में थे आरआरबी की तो बहुत ज़्यादा हमने जीए की प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मेंस के बाद ही सही तरीके से की थी, बाकी ऐसा नहीं कि नहीं की थी। शुरुआत से हम जीए पढ़ रहे थे डेली के डेली कुछ ना कुछ, बट आखिरी के समय में जो होता है वही एक्चुअल प्रिपरेशन होती है जीए की। तो आपको वो मैं उसकी वीडियो ला करके दूंगा कि किस तरीके से मैंने किया था। बाकी आप उससे रेफरेंस ले करके थोड़ी बहुत आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा आज नहीं कल ज़रूर बना दूंगा वीडियो, और कल ही उसे अपलोड करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये है सैलरी स्लिप, आपने देख ली होगी। तो आपको भी ये सैलरी मिल सकती है और बहुत जल्दी, मतलब 1 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल। तो आप ये समझ लो कि आज से करीब करीब 5 महीने के बाद आपके हाथ में जॉब होगी, ठीक है। 5 या 4 महीने के बाद, अगस्त तो चल ही रहा है, 8th मंथ है, यानी 4 महीने के बाद आपके हाथ में जो है जॉब होगी, और कुछ ही समय के बाद ये सैलरी भी आपके हाथ होगी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका आ रहा है एग्ज़ाम, आरआरबी क्लर्क का भी चल ही रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स को दीजिए, और कोई भी मदद आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हैं। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें। टाटा, टेक केयर।